आप सभी को हाथ जोड़ कर प्रणाम। आज गर्मी इतनी प्रचंड है मित्रों, इतनी प्रचंड है कि आपसे बता दें गर्मी के कारण कितनी जानें चली जा रही है, क्योंकि ब्लड जम जा रहे हैं, हार्ट अटैक हो जा रही है और लोग एकदम बेहाल हो जा रहे हैं और इस दुनिया को छोड़ के चले जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हम और आप हैं, क्योंकि हम रोज तमाम सड़कें बन रही हैं, तमाम हर जगह सड़कें को जाल बिछ रहा है। हमसे किसी ने कहा कि विकास के नाम पर सरकार कितना काम कर रही है, सड़कें कितना। सरकार सड़कें इसलिए बनवाती है कि ताकि सड़क जमीन आपकी और खेत आपका ले करके उस पर ठीका करके कमाना चाहती है, ना कि आप पर रहम करना चाहती है। और सारे पेड़ काट करके और आप भी खुश रहते हो कि हमारे गांव में सड़कों की जाल, जहां सड़क नहीं चाहिए वहां सड़क करने की क्या जरूरत है? कम से कम वहाँ पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ। अरे सृष्टि को बचा लो। इस आपदा से बचाने वाले समय में इतनी भीषण गर्मी पड़ेगी, इतने ज़्यादा से ठंडी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा भयंकर से भयंकर आंधी आएगी कि सृष्टि नहीं रह जाएगी। इस सृष्टि को बचाने का जिम्मेदार आप और हम हो। हम आप सभी से हाथ जोड़ करके कहना चाहती हूँ कि आप लोग कम से कम अब की बार सभी लोग बारिश आने दो और सभी लोग 2-2 पेड़ जरूर लगाना। सारे देशवासियों मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, आप लोग अब की बार अपने जिंदगी में काशी मथुरा जाओ ना जाओ, प्रयाग जाओ ना जाओ, पूजा पाठ करो ना करो, आप नहा करके आरती करो चाहे ना करो, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अपनी जिंदगी में इस धरती को बचाने के लिए, इस प्रकृति को बचाने के लिए, प्रकृति की शोभा करने के लिए, इस आने वाली पीढ़ियों पर रहम करते हुए अपनी जिंदगी में आप सभी देशवासियों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ, कम से कम 2-2 पेड़ लगाइए। आपने देखा कोरोना काल में था, ऑक्सीजन से लोग मर रहे थे। ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन आता है कि लोग कहते हैं डॉक्टर ऑक्सीजन देगा, डॉक्टर मशीनें रहती है उससे ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन तब बनता है जब प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पेड़ रहेगा, प्रकृति में मानसून रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, तभी तो ऑक्सीजन को आप इकट्ठे, ऑक्सीजन है ही नहीं तो इकट्ठे कहाँ से करोगे? तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, आप लोग पेड़ लगाइए और देश बचाइए, राष्ट्र बचाइए, विश्व को बचाइए, भारतीय संस्कृति को बचाइए और पूरे संपूर्ण जीव जंतु को बचा लीजिए। तरह तरह के बेचारे कुत्ते मर जा रहे हैं, पक्षियाँ मर जा रही हैं, सबके सब त्राहिमाम। मैं तो आ रही थी, मेरे पास एसी नहीं है, कूलर भी नहीं है, तो मैं एसी में एक जगह बैठी, वहां भी तर 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 पसीना चू रहा था लोगों को। एसी नहीं काम कर रहे हैं। आपसे बता दें, जब एसी काम करना बंद कर दिया, प्रकृति का विज्ञान का सबसे चमत्कारिक एसी जिससे लोग बना ठंड में ठंडी, गर्मी में गर्मी, वो जब काम करना बंद कर दिया तो औकात में रहो, ये आपका बदन का चलता हुआ खून भी बंद हो जाएगा। और जब ये बंद हो जाएगा तो आप हमेशा के लिए बंद। इसको बचाने के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए आपको 2 पेड़ जरूर लगाना होगा। आपको भारत माता की कसम, आपको आपकी मट्टी की कसम, आपको आपकी माँ की कसम, आप सभी देशवासियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग, जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर की शिकवा कौन करे। आपने जो गलती किया उसको, गलती को अब मत दोहराइएगा। और आप सभी देशवासियों से हाथ जोड़ते हैं, आम का पेड़, नीम का पेड़, आंवला का पेड़ और पीपल का पेड़ और भी तमाम ऐसे पेड़ हैं आप लगा सकते हैं। और घर में तुलसी का पेड़, बिरवा का पेड़, पत्थरचट्टे का पेड़, सहजन का पेड़, ये सारे वृक्ष हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं और मुझे खाने में भी, दवा में भी बहुत काम आते हैं। ये सभी को लगा करके देश को बचा लो। ये सूरज जो चमक रहे हैं अपनी इतनी ज़्यादा चमकाहट से हमको मूर्छित कर रहे हैं। अभी सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि आप 3 बजे तक बाहर नहीं निकल सकते हो, 10 बजे से बाद। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, जब आप नहीं निकलोगे तो कौन फैक्ट्री में काम करने जाएगा? जब आप नहीं निकलोगे तो खेत में कौन, जून महीना आ रहा है, जरई पर कौन काम करने जाएगा? आप खाओगे क्या? कई दिन तक आप छुप करके रहोगे? और जब ये सूरज इतना चमकेगा कि आपके घर भी तौने लगेंगे तो कहाँ भाग के जाओगे? पेड़ तो आपने काट दिया है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, इस तपती धूप से बचने के लिए, जो रिकॉर्ड तोड़ धूप चल रहा है, इसको बचने की, इस गर्मी से बचने के लिए केवल एक उपाय आप सभी लोगों को, आप लोग वृक्ष लगाओ। और जब वृक्ष लगेंगे तो ऑक्सीजन चलेंगे, और जब ऑक्सीजन मिलेगा तो बारिश होगा और ये निजात मिलेगा हमेशा हमेशा के लिए। इतनी भयंकर गर्मी से निजात मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ। मैं जया भारत जिला संत कबीरनगर से भारतीय क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ
कि आज 1 जून है। मैं बताना चाहती हूँ 1 जून को वोटिंग करने जरूर जाना, ना भी जाना तो भी बहुत, मैं इतना आप पर दबाव नहीं डालती हूँ, लेकिन पेड़ जरूर लगाना। मुझे आपको भारत माता की कसम, इस देश की मट्टी की कसम, अगर इस प्रकृति को बचाना चाहते हो, इस प्रचंड गर्मी से बचाना चाहते हो, आने वाले इस त्राही से बचना चाहते हो, आने वाली पीढ़ियों को बचाना चाहते हो, प्रकृति को बचाना चाहते हो, जीव जंतुओं को बचाना चाहते हो, तो सभी लोग मनुष्य हो। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सब कुछ कर सकता है। इस समय आपको करना क्या है, आने वाले बारिश में 21 जून से शुरुआत होता है पौधारोपण का दिवस। जून से नहीं तो जुलाई से ही सही, आप लोग सब लोग 2-2 पेड़ अपने ज़िंदगी में जरूर लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। मैं जया भारत यही आप लोगों से अनुरोध करते हुए कहना चाहती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जया जी हम लोग जरूर लगाएंगे, और मुझे आश्वासन दें। और मैं जानना भी चाहूँगी कि आप लोग कहाँ से हैं, मेरी बातों को सुन करके आप सहमत हैं, आप लोग कितने अच्छे हो, आप लोग कितने लोग पेड़ लगाओगे, ज़रा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए आप लोगों को हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय प्रकृति, जय भारत माँ, जय भारत माँ। प्रकृति बचाओ, पेड़ लगाओ, राष्ट्र बचाओ, पेड़ लगाओ, जीव बचाओ, पेड़ लगाओ, और अपने आप को बचाओ, वृक्ष लगाओ।